अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबल कीजिए नाजरीन। सीनियर सहाफ़ी मारूफ कालमिस्ट इम्तियाज़ आलम आज तुर्बत प्रेस क्लब पहुंचे। नाजरीन, तुर्बत प्रेस क्लब आमद पर साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच समेत मारूफ बलोच सहाफ़ी पश न्यूज़ के सरबराह और मारूफ समाजी रहनुमा अहमद इकबाल भी उनके हमरा थे और दिगर भी उनके साथ थे। नाज़रीन, तुर्बत प्रेस क्लब आमद पर उन्होंने तुर्बत प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से बातचीत की और उनकी बातें सुनी। सहाफ़त से रिलेवेंट बहुत सारी बातें हुई और स्पेशली बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का तस्करा हुआ। तो नाज़रीन, इम्तियाज़ आलम ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बताया कि बलूचिस्तान की सूरत हाल की मिसाल एक ऐसा मसला जो एक घंटे में भी हल हो सकता है, और अगर हल ना करना चाहे कोई तो इसे हल होने में 1000 साल भी लग सकते हैं। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि यहां पर BYC के रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच, उनके मुतालिबात बिल्कुल जेन्युइन मुतालिबात हैं, ज़मीनी अकायक पर मबनी मुतालिबात हैं। वो कुछ नहीं कह रही हैं, वो बस यही कह रही हैं कि जितने भी लापता बलूच अफराद हैं उन्हें मंजर आम पर लाया जाए, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसे हम गलत एंगल से या कि डॉक्टर महरंग बलूच को मुल्क दुश्मन या रियासत दुश्मन कह दें। तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर महरंग की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नाज़रीन, जब उन्हें सवाल किया गया था कि डॉक्टर महरंग बलूच ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर रियासत उनकी बात मान ले, उनके मुतालिबात तस्लीम कर ले और उनके जो जायज़ मुतालिबात हैं वो मान ले और जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं उनको बाजियाब करे, उन्हें मंजर आम पर लाए, तो शायद वो खैर सगाली की तरफ पहला कदम होगा। तो इसके जवाब में उन्होंने यही कहा जनाब इम्तियाज़ आलम ने कि डॉक्टर महरंग का जो रास्ता है वो तशद्दुद का रास्ता नहीं है। वो वही बातें कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कानून और आइन बता रहे हैं। नाज़रीन, लीजिए सुनिए जनाब इम्तियाज़ आलम की मज़ीद बातें। और मैं डॉक्टर महरंग बलोच के मुतालबात की हिमायत करता हूँ। मैं पंजाबी हूँ, उनके सारे मुतालबात डेमोक्रेटिक हैं, इंसानी हकूक़ के मुद्दे हैं और मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। उनके मुतालबात मेरे मुतालबात जी हमने दिखाया तुर्बत। डॉक्टर साहब का मॉडल जो है वो ना रावलपिंडी को कबूल है और ना कोयटा वालों को कबूल है और ना कर्मचारियों को कबूल है। इसमें डॉक्टर साहब हार रहे हैं और जो इंसाफ पसंद है, जो बंदूक उठाए हुए फरीक हैं, वो जीत रहे हैं। अब आखिरी जीत किसकी होगी मुझे नहीं मालूम, कब होगी मुझे नहीं मालूम। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान की डेमोग्राफी है, आबादी का और इलाके का तरह, उसमें कोई गुरिल्ला जंग लंबे अरसे चल सकती है और उसमें दुनिया की कोई फौज शिकस्त नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये है कि बिखरी हुई कुव्वत जो है वो बलूचिस्तान को उठा के कहीं और नहीं दिला सकती। और फिर ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन भी कामयाब, तो फिर क्यों ये मसला फंसा हुआ है? 20 साल तो अब इसको हो गया, इस ऑपरेशन को। मैं समझता हूँ अगर बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। आपके पास बड़े ज़खायर हैं, बड़े दौलत है और वो आप अकेले नहीं एक्सप्लोर कर सकते। मैं ये भी कह रहा था, आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, भले वो चाइना की हो, भले वो किसी और की टेक्नोलॉजी है। जैसे आप मेरे को देखा
पड़ा हुआ था सदमे से। खैर वो ही उसका गलत डिसहैंडलिंग हुई। तो ये जो नौजवानों की बेरोजगार जो है बेदारी उसका मुझे समझ आता है। तो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि आप उस गुस्से को रोज बेच देंगे तो वो गुस्सा खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि जब तक आप जमहूरी अमल को, शराकत को, बलोचों की इक़्तिदार में सियासी शराकत को यकीनी नहीं बनाएंगे तो ये बहरान चलता रहेगा। अगर तो स्मगलर्स और ये ईवल एलिमेंट्स माशरे के बदतरीन जो लोग हैं, जिस तरह का वो गंदा पैसा कमाते हैं, उन लोगों से आप खिलाफुल करेंगे तो फिर हर तरफ तैयारी नजर आएगी। ये बड़ी मुश्किल में है डॉक्टर साहब और इनकी सियासत। कि ये आईनी जद्दोजहद और पुरअमन जद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ रहे, लेकिन इनसे छुड़वाया जा रहा है। आप इस इलेक्शन के तजर्बे के बाद भी इनके लोग मायूस हो रहे हैं, और लोग भी जो इस तरह की साहत करते हैं वो भी आखिर ये क्या दिखाएं, लोगों को क्या बताएं कि भाई देखिए जो मैं रास्ता बता रहा हूँ जमहूरी जद्दोजहद का, उसमें तो मकसद हासिल नहीं होता। और मैं नहीं समझता कि मुझे बहुत ही बुनियादी सवाल पे जाना पड़ेगा। बुनियादी सवाल ये है कि बलूचिस्तान कॉलोनी नहीं है, नौआबादी नहीं है, और बलूचिस्तान को आप डीकॉलोनाइज करें, बलूचों को बलूचिस्तान दें, यहाँ क्या तरक्की होनी है बलूच फैसला करे, उस तरक्की में बलूच शराकतदार बने, उसका फल, उस तरक्की का फल बलूच खाएं। मैं क्यों खाऊं पंजाब से ये जो बड़ा कर्मनाक मसला है मिसिंग पर्सन्स का, अब वो क्या डिमांड कर रही है ये जेटी कमेटी, या उससे पहले जो मिसिंग पर्सन्स का जो कमेटी थी मामा की, क्या डिमांड, वो ये कह रहे थे भाई आज लाए अदालत में पेश कर दें, किसी ने कत्ल किया है तो उसे उस केस में प्रोसिक्यूट कर दें, किसी ने और किया है तो केस नहीं है तो रिहा कर दें, मर गया तो लाश दे दें। हद हो गई है इसकी। ये तो आलमी कवानीन के तहत और खुद पाकिस्तानी कवानीन के तहत जायज नहीं। अब वो एक सिविल राइट्स का फ्रंट उभरा है जो ये जो कमेटी है बलोच जेटी कमेटी, अब पहले इन्हें द्वार से लगाया है, इनकी शास्त्र खत्म कर दी है बलोच आईनी कौम परस्तों की। अब वो आ गई है तो वो सिविल राइट्स की बात कर रही है, ऐसी कौन सी गैर आईनी मुतालबा वो कर रही है। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान का मसला एक दिन में हल होगा और 1000 साल हल होगा। जो रियासती पॉलिसी चल रही है उसके तहत ये मसला 1000 साल तक नहीं है। अब पता नहीं, हम देख रहे हैं शाम का क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि लीबिया का क्या हुआ, इराक का क्या हुआ। तो एक्सप्लोजन हो रहे हैं और इम्प्लोजन हो रहे हैं। बहुत अफसोस है कि ये हजारों बच्चे पहाड़ों में चले गए हैं। इन्हें तालीमी इदारों में होना चाहिए, सर्विसेज में होना चाहिए, इन्हें अपने फैमिलीज को केयर करना चाहिए। ये हम बड़े लोग, बुजुर्ग लोग या पिछली नस्ल जिम्मेदार है इसकी कि भाई क्यों चले गए। तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो। और पहले जो डॉक्टर साहब ने बातचीत का सिलसिला चलाया था, अब उन लोगों से जिनसे ये बात कर रहे थे उनके हाथ में सियासत नहीं रही।
اب ان سے بات کرنی پڑے گی. ان کے ذریعے نہیں ہو سکتی, چلو یہ ڈیسی کمیٹیز کے ذریعے کر لیں, آپ کے ذریعے کر لیں. اب معلوم نہیں ہے کہ اب اس میں انٹرنیشنل فورسز آ گئی ہیں, تو اس میں طالبان بھی آ گئے ہیں, اس میں انڈیا بھی آ گیا ہے, اور ملک بھی آ گئے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون. مجھے بڑا افسوس ہے کہ گوادر جو ہے, جس سے ہم کہہ رہے تھے گیم چینجر, وہ فیل ہو گئے. کیسے کامیاب ہوگا؟ میں ان سے پوچھ رہا تھا کتنے ارب پتی ہوں گے, بھلے وہ کہیں سے پیسہ آیا, ڈرگ سے آیا, کسی اور جگہ سے آیا, چاہے وہاں سرمایہ کاری کریں, ان کے لیے کوئی انسینٹیو بنائیں. وہاں کیوں آئے دہلی یا کراچی سے لوگ کیوں آئے؟ بلوچ جائے. یہ خوشی ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی اور پولیس وہ بلوچی ہے, اور سروسز میں آپ لوگ آ رہے ہیں. میں آج ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے دیکھ کر آیا ہوں, میڈیکل کالج, بکران یونیورسٹی, یہ بہت, یہ سارے کام ہر ڈسٹرکٹ میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی پیراسٹک, ایک وہ کیا کہتے ہیں جو کہ بٹھا دی ہے, سارے تربت کی طرح سارے ڈسٹرکٹ ہو سکتے ہیں. تو انہیں کیوں بٹھایا ہوا بھائی؟ اس سے یہ کم از کم لوگوں کو جمہوری عمل سے امید تو پیدا ہو کہ جس طرح ڈاکٹر مالک یہ کر سکتا ہے تو باقی ضلعوں میں لوگ کیوں نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے. وہ تبھی ہوگا کہ یہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں. لوگ علیحدگی کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی آواز چھین لی ہے. اگر آپ ڈاکٹر مالک کی آواز کو برقرار رکھتے یا اسے برقرار رکھ سے اسپیس دیتے, جگہ دیتے, ان پر دائرہ تک نہ کرتے, ان کا انتخاب چوری نہ کرتے, تو ان کے پاس جگہ بنتی نا کہ آرگو کرتے سرمچاروں سے, بھائی یہ دیکھیں ہم نے یہ حق حاصل کیا ہے اور یہ ہماری قومی صوبائی حکومت ہے اور یہ آپ کے لیے کر سکتی ہے, تو یہ اس کے ساتھ آرگو کر سکتے تھے. اب یہ کیا آرگو کریں گے, ان کا تو خود الیکشن چوری ہو گیا. تو بس اتنی بات تھی میری. یا کافی سوال ہے سر. پاکستان ملٹی کلچرل اور ملٹی نیشنل یہ میں نے یہاں پہ کہا تھا. جی ہاں, تو ڈر کیوں لگتا ہے؟ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پنجابی کو بیسک اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, منظوری ہوگی اس کی. جی پنجابی نہیں پڑھایا جاتا. ابھی نیوز آئی. اور میں آپ کو بتاؤں آپ ایک بات, آپ کو بلوچی سرکاری زبان بناتے ہیں, آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو. ایسی پشتونوں نے نہیں بنائی, پنجابی بھی نہیں بنتی. پنجابی کب بن سکتی ہے اگر بلوچستان کسی نے روکا انہیں کہ آپ نہ بناؤ. اکبر بگٹی صاحب بنا سکتے تھے, ڈاکٹر مالک بھی بنا سکتے تھے. جب غوث بس جو گورنر تھے اور نیب کی گورنمنٹ تھی, نیب کی گورنمنٹ نے نہیں بنایا. بھائی کیوں نہیں بناتے آپ؟ تو یہ جو ہے نا, البتہ یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو نیشن بلڈنگ ہے وہ کلونیل ہے. امہ ہے, ہم سب مسلمان ہیں, بھائی بھائی ہیں, ایک زبان, ایک خدا, ایک قرآن, بس باقی تم کیا لگے وہ بلوچ ہو, سندھی ہو, کیا. یہ جو نظریہ ہے نا, اس نے ہمیں صحیح نیشن بلڈنگ, ایسی نیشن بلڈنگ جس میں بلوچ بھی سانجھے دار ہوں اور پشتون بھی ہوں اور سندھی بھی ہوں, سب اس میں مساوی کے طور پہ شریک ہوں, تو وہ نہیں کر دیا, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے قوم نہیں بنتی. بس سر, تھینک یو سر, مہربانی. یہ نیو کلونیل اسٹیٹ ہے, اٹس ناٹ اے نیشنل اسٹیٹ. اور ہم نیشن اسٹیٹ چاہتے ہیں جو ڈیموکریٹک ہو, فیڈرل ہو, اور جس میں سب کی پارٹیسپیشن ہو.